नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस शो में और तरीका बेहद आसान है इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू या आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका। पहले तो कैसे आप सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर पर भेज भी सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू CNBC आवाज़ के हैंडल पर जाकर। आज हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। और मानस से हम आउटलुक लेंगे कल के मार्केट के लिए, लेकिन उससे पहले एक रिकैप लेकर आते हैं। आज क्या हुआ मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल बाइंग किस तरीके की हुई है, वो नंबर्स भी आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन आज एक अच्छा सेशन था और शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1578 पॉइंट चढ़कर 76,735 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 500 पॉइंट चढ़कर 23,329 पर। निफ्टी बैंक साल के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी शानदार खरीदारी रही। BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल ऑटो इंडेक्स 3% से ज्यादा चढ़े, तो रियल्टी इंडेक्स करीब 5.5% चढ़कर बंद हुए। इसके अलावा एनर्जी, IT, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली आज के कारोबार में। FIs ने खरीदारी की है आज की इस तेजी में। 6065 करोड़ की बाइंग FIs की तरफ से हुई है। DIs ने हालांकि 1951 करोड़ की बिकवाली आज के बाजार में की है। अब कल के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो क्या आउटलुक रहेगा कल के लिए, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से हम बढ़िया हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड देख रहे हैं। निफ्टी ने आज अपनी 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, हालांकि उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं है और पूरे दिन एक ही रेंज में निफ्टी ट्रेड करता रहा। बट जिस तरह के पैटर्न बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के देखने को मिल रहे हैं, उसको देख के तो लग रहा है कि निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके जो रिसेंट हाई 23,800 का था, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो कल अगर 350 23,350 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा, तो आई थिंक एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 3,290 का। लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे कम से कम 23,600 के टारगेट के लिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी? तो देखिए, दो रिकमेंडेशन है, दोनों बाय रिकमेंडेशन रहेंगे। पहला तो PFC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप PFC के पैटर्न देखें तो वहां पर आपको क्लियर रिवर्सल दिखेगा। डेली चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगा है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। आई थिंक PFC में 421 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 440 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरे स्टॉक इरिडा का है। इरिडा में भी स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर बॉटम का। आज 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली, तो इरिडा में भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 175 के टारगेट के लिए इरिडा में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 163 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स मानस की तरफ से, जहां आप कल पोजीशंस बना सकते हैं। इरिडा, PFC, ये स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। लेकिन अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। पहले व्यूअर डी रे बर्मन कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। बर्मन साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? Well, I am having 1,000 quantity of the stock Remont at the rate of 1895. I can hold it for a long term. But it is trading in a range 1,300 to 1,900. This is the range. So when this range will break and I can get profit from this stock. This is my query. ओके, प्रॉफिट्स पाना तो हर किसी की इच्छा होती है बर्मन साहब, पर ये रेंज कब ब्रेक होगी, ये लेवल्स को प्रेडिक्ट करना तो फिर भी मुश्किल है। बट चार्ट्स पर कैसा लग रहा है, ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, या लाइकली टारगेट्स क्या रह सकते हैं, इस पर जरूर राय ले सकते हैं। मानस 1895 की इनकी बाइंग है। क्वांटिटी बड़ी है क्योंकि 1000 स्टॉक्स हैं। 1522 पर ये बंद हुआ और जैसे इन्होंने कहा कि 1900 मैक्सिमम ये ऊपर की तरफ जाता है, उन लेवल्स को पार नहीं कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि अगर ये होल्ड करें, समय दे, तो इनको प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। अगर हाँ, तो क्या लाइकली टारगेट्स लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं आप? तो देखिए, जुलाई 2024 में 2300 के आसपास के हाइस बने थे, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ। 1200 के आसपास लोज बने हैं, पिछले चार हफ्ते पहले की बात है। लेकिन 4 हफ्तों में स्टॉक ने रिवर्सल के साइन दिखाए हैं, स्ट्रेंथ दिखाई है। केवल एक लेवल को ध्यान में रखना है, 1550, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है। एक बार स्टॉक 1550 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो एक रैली बनेगी जिसमें 1900, और अगर 1900 के लेवल को क्रॉस किया तो 2100 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बॉटम फॉर्मेशन डेफिनेटली हुआ है, इसलिए यहाँ पर बने रहने की कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस आपको 1330 के नीचे जरूर लगाना है। ओके,
चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए रेमंड्स पर 1522 पर क्लोजिंग हुई। भावना पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है। भावना नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। मेरे पास ऑल कार्गो के 1600 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 68 और आई कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। अभी तो ऑलमोस्ट 62% का लॉस है, तो व्हाट शुड आई डू? एब्सोल्युटली 68 की बाइंग है, 28 पर बंद हुआ है, 1600 शेयर्स हैं और 40 रुपए का नुकसान आपको हो रहा है एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर। इसके अलावा ओएनजीसी भी है आपके पास? ओएनजीसी भी है, 307 की एवरेज प्राइस है मेरी फॉर द 400 शेयर्स। ओके, आई वांट टू नो कि इन दोनों शेयर्स में मुझे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? पूछ लेते हैं। 307 की बाइंग बता रही है ओएनजीसी में, ये भी 76-77 रुपए नीचे है इनके खरीदारी के भाव से, तो लॉसेस तो है यहाँ भी। मानस, और ऐड करें, इन्हीं पोजीशंस को होल्ड करें, एग्जिट करें, क्या सजेशन? ओएनजीसी और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ऑल कार्गो में बाइंग 68 की है, ओएनजीसी में 307। तो देखिए, ऑल कार्गो का पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पिछले अगर हम 12 से 14 मंथ देखें तो लगातार स्टॉक गिर रहा है, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं, कभी भी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को नहीं मिला, और जब भी रिकवरी देखने को मिली है तो स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अभी भी ट्रेंड निगेटिव ही लगता है, कहीं पर कोई साइन नहीं है रिवर्सल के। मेरी राय रहेगी कि ऑल कार्गो में जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इतना लॉस बेयर कर सकती हैं, वहां पर निकलने की ही कोशिश करनी है। यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी, कभी भी उछाल मिले तो यहाँ पर अपना थोड़ा लॉस बुक करके निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ओएनजीसी की जहां तक बात है, देखिए ओएनजीसी में जगह बिल्कुल सही है जहां पर स्टॉक अब रिवर्स हो सकता है। स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज को पिछले हफ्ते टेस्ट किया, वहां पर एक रिकवरी देखने को मिली। मेरे ख्याल से ओएनजीसी को होल्ड करिए, स्टॉप लॉस 200 रुपए का लगा के रखिए, यहाँ पर बने रहिए। जब भी 270 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट रैली में 320 रुपए तक के भाव दिखा देगा। ओएनजीसी में बने रहने की सलाह है, लेकिन अल्गोरिथम में कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर लॉस बुक करके निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए ओएनजीसी पर और बाकी स्टॉक्स पर। कमलेश हैं अगले व्यूअर, कमलेश रामगोपाल गुप्ता हमारे साथ। कमलेश जी नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्कार, मैं कमलेश बोल रहा हूँ। फेडरल बैंक के 100 शेयर है, तो क्या कर रहे हैं? ओके, फेडरल बैंक के 100 शेयर आपकी बाइंग किस प्राइस की है? 190। ये आपने हाल फिलहाल में लिया है या पहले से होल्ड कर रहे हैं? हाँ, 10 दिन हो गए, 8 दिन। तो क्या इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या ट्रेडिंग पोजीशन है? इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, 1 साल के लिए। ओके, साल भर के लिए लिया है 190 पर फेडरल बैंक। मानस, तो देखिए, फेडरल बैंक में अभी अगर हम कुछ 10 दिन की बात कर ले तो वहां पर कंसोलिडेशन है, लेकिन पॉजिटिव ये है, ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर अगर आपके पास 1 साल का समय है तो बने रहने की कोशिश करनी है। स्टॉप लॉस आपको जो रिसेंट लो है वहीं पे लगाना है, तो 170 रुपए के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 1 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करिए, क्योंकि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव लगता है। आई थिंक जो नेक्स्ट रैली देखने को मिलेगी उसमें शायद जो पिछला हाई 215 का था, स्टॉक उसको ब्रेक करके 240-250 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए, लेकिन आपको फिर से स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। 170 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। कमल जैन अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। कमल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं टाटा स्टील ले रखा है, 3000 शेयर है, 170 पे लिया हुआ है और मतलब 6 मंथ हो चुके हैं उसको। तो अभी आगे क्या करना चाहिए और एवरेज करना चाहिए क्या? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है। ओके, लॉन्ग टर्म की बाइंग 3000 शेयर्स हैं टाटा स्टील के, 136 पर ट्रेड कर रहे हैं, इनके भाव से 33 रुपीज नीचे है। ऐड भी कर सकते हैं, क्या सजेशन मानस? देखिए, मेटल को समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आप मतलब 1 से 2 दिनों की ट्रेडिंग करके निकल जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये वैसा सिनेरियो नहीं है कि आप स्टॉक को लेके भूल जाएं। जहां तक बात टाटा स्टील की है, देखिए टाटा स्टील ने रिकवरी जरूर दिखाई है। पिछले 3 दिनों से हम हाई टॉप हायर बॉटम्स इंट्राडे चार्ट पे देख रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी बड़ा हर्डल है, 140 से लेकर 145 की रेंज में। तो जब तक 145 के ऊपर नहीं जाएगा, कोई बहुत बड़े मूव की उम्मीद मत रखिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरी राय रहेगी कि 132 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अगर इस बार 132 के नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, और अगले व्यूअर हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए सुप्रीत सिंह दिल्ली से। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए सवाल।
गुड इवनिंग मैम। मेरे पास अडानी पोर्ट है 3900 shares at an average price of 1375. I can hold this. These are for Okay. holding purpose, but I wanted to understand how is Adani Port looking. आज तो थोड़ा सा green हुआ है, but how is it looking overall? ओके क्या राय रहेगी? 1375 की बाएंगे, 1210 पर बंद हुआ, 164 रुपए नीचे है, लेकिन क्या लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना लिया है। पिछले करीब अगर आप 3 से 4 मंथ देखें तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है लोअर लेवल पे 1150 और 1050 की रेंज में। लेकिन आज के पैटर्न से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट में एक रैली बन सकती है जिसमें आपको शायद 1400 या 1450 तक की रैली देखने को मिल सकती है। मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए, कभी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी करिए और 1074 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। रोहित हैं। रोहित नमस्कार, पूछिए सवाल। सवाल ले लेते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। हिंडाल्को की डिटेल्स इन्होंने शेयर की थी। 200 शेयर्स इनके पास, 610 इनके बाइंग है। बताइए मानस। तो देखिए, हिंडाल्को में भी पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। हिंडाल्को में अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस है 320 पे, उसके ऊपर 340 350 की रेंज में भी मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। तो जब तक ये माफ करिएगा 650 640 650 की रेंज में भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो जब तक 650 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हिंडाल्को में बुलिश होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेरी राय में अगर आपके पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगा के रखिए 574 का और बने रहिए स्टॉक में फिलहाल के लिए। ओके, बात करते हैं अनिल से। अनिल पहूजा दिल्ली से है हमारे साथ कनेक्टेड। अनिल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्कार मैम, मेरे को वोल्टास के बारे में पता करना है। मेरे पास 100 शेयर्स हैं, 1400 रुपीज की बाइंग है मेरी। नियर टर्म शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव है। ओके, 1400 की बाइंग वोल्टास में 110 रुपए के भाव, 110 रुपए पर स्टॉक का इनको नुकसान फिलहाल दे रहा है। क्या सजेशन रहेंगे? देखिए, वोल्टास एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मीडियम टर्म चार्ट पे दिखता है 1200 से लेकर 1150 की रेंज में। अगर 1150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर उतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो आप कभी भी कोई उछाल मिले तो 1350 1370 की रेंज में निकल जाए तो बेहतर रहेगा और फ्रेश खरीदारी 1525 के ऊपर ही वोल्टास में करनी चाहिए। बात करते हैं अब मुकेश कुमार से, हैदराबाद से हैं हमारे साथ कनेक्टेड। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। नमस्कार। तो मेरे पास 650 शेयर्स हैं, तो 988 की एवरेज मेरे को हो रही है, उनकी एवरेज किया हुआ है। तो अभी 600 कुछ चल रहा है, तो मैं क्या करूं इसका? आप रख सकते हैं। कुछ होराइजन है आपका इस स्टॉक में? 1 साल तो हो गया है। आप बताइए कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ मैं? पूछ लेते हैं। साल भर हो गया है, इनफैक्ट चला भी था ये स्टॉक, लेकिन पिछले 1 साल से नहीं चला है, लगातार हल्का हुआ है। ग्रोथ कंसर्न्स, JLR कंसर्न्स के बीच में, फिर ट्रम्प टैरिफ की वजह से और मूड बिगड़ा है स्टॉक का। हालांकि आज तो रिकवर होकर बंद हुआ। लेकिन मानस क्या करें? 998 की बाइंग है, 622 पर कर रहा है ट्रेड। रख सकते हैं हालांकि अगर होप्स हो तो। ब्रोकरेज हाउसेस तो बुलिश हैं, टारगेट्स भले ही कट हुए हों। आपका क्या सजेशन? देखिए, यहाँ से अगर हम 3 से 6 महीने की बात कर ले तो शायद आपको 700 से 720 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि 720 का लेवल ब्रीच होना चाहिए। 720 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपको कोई बहुत बड़ा रिवर्सल का साइन दिखेगा नहीं चार्ट्स पे। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन आप कम से कम स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्योंकि अब अगर ये जो रिसेंट लो बना था 535 के आसपास का, अगर वो ब्रेक करेगा तो गिरावट यहाँ पर बढ़ेगी। तो बने रह सकते हैं, लेकिन 535 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। कभी कोई उछाल मिले तो आपको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा 700 750 की रेंज में। उस रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तब तो आपका जो प्राइस है वो प्राइस आ जाएगा डेफिनेटली। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। गौतम है हैदराबाद से। गौतम नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास NTPC ग्रीन के शेयर हैं 2141 के भाव से। तो मैंने तो लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, बट अभी फिलहाल 96 के आसपास चल रहा है। तो मैं 3 से 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ, बट प्रोस्पेक्टस जाना था कि क्या होगा। 3 to 6 मंथ्स का व्यू है। NTPC ग्रीन एनर्जी 141 पर लिया है इन्होंने, 98 99 पर बंद हुआ है।
42 रुपीज नीचे है इनके भाव से। मानस, देखिए मीडियम टर्म का आउटलुक देना मुश्किल है, बहुत ज्यादा डेटा है नहीं चार्ट्स पे। मेरी राय रहेगी कि 88 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए अपनी पोजीशन में। 105 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर एक रैली बनेगी जिसमें आपको शायद 115 120 की रेंज देखने को मिले। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे। लेकिन मेरी राय में स्टॉप लॉस इस बार जरूर लगा लीजिए, 88 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है स्टॉक में। बात करते हैं अगले व्यूअर से और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं संजय बांगा फरीदाबाद से। संजय जी नमस्कार, पूछिए। इनफैक्ट माफ कीजिए, जितेंद्र है हमारे साथ पहले कनेक्टेड लखनऊ से सवाल पूछने के लिए। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के 100 शेयर हैं 1100 रुपए में, बहुत लॉस है। अभी बताइए कुछ सजेशन है क्या? उनके लिए होल्ड किया था मैंने, आधा हो चुका है आपके भाव से, नुकसान तो है काफी। मानस क्या करें? हैप्पीएस्ट माइंड 572 पर क्लोज हुआ, 1100 की बाइंग है इनकी। तो देखिए स्ट्रक्चर तो अभी भी नेगेटिव ही लगता है, हालांकि एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि गिरावट भी बड़ी थी। आई थिंक अगर बाउंस बैक में स्टॉक 620 और 640 की रेंज में आए तो वहां पर एक बार लॉस बुक कर ले तो बेहतर रहेगा और फिर से खरीदारी करिए। अगर 700 710 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो आप फिर से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस बाउंस बैक में एक बार स्टॉक को जरूर देखना है 620 और 640 की रेंज में। अगर वहां पर थोड़ी भी वीकनेस दिखे तो एक बार स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही लगता है। कहीं पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई भी रिवर्सल के साइन अभी तक दिख नहीं रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। संजय बांगा हमारे साथ हैं फरीदाबाद से। संजय जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम नमस्कार जी। नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। क्या मैडम मैं सबसे मैडम मेरा एक सवाल है कि बीएससी के मेरे पास 270 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 4870। ओके, एक तो मेरा सवाल है कि क्या मैं इसको होल्ड करूं अभी या मैं इसको थोड़ा सा निकल सकता हूं अभी, और वापस बाजार अगर गिरता है तो फिर मैं इसमें री एंटर करूं। और दूसरा एक जो मेजर सवाल है, जो इसका बोनस अनाउंसमेंट हुआ है उसमें मुझे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? उसके लिए मुझे होल्ड करना पड़ेगा उस टाइम तक, या अभी भी कुछ इसको बोनस शेयर के लिए मैं एलिजिबल हूँ? ठीक है, तो पहले तो मैं आपके लेवल्स पहले तो स्टॉक पे राय ले लें। आपने जो स्टॉक बीएससी लिमिटेड 4870 की आपकी बाइंग है और आपका लगभग 1100 रुपये का फ़ायदा फ़िलहाल स्टॉक में आपको हो रहा है। रही बात बोनस अनाउंसमेंट की, तो अगर जब बोनस की अनाउंसमेंट हुई और जब आपने अगर आपके पास ये स्टॉक उस समय रहा तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। 2:1 बोनस शेयर कंपनी ने अनाउंस किया था, यानी 2 शेयरों के बदले 1 शेयर शेयर होल्डर्स को मिलेगा। रिकॉर्ड डेट इसका आना भी बाकी है। मानस क्या सजेशन इनके लिए? देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म पे देख लीजिए, शॉर्ट टर्म पे देख लीजिए, काफी बेहतर स्ट्रक्चर। और मेरा समझना है ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने जैसे स्टॉक है। मेरे ख्याल से 1 साल का समय लगा के रखिए, 8000 के आसपास के भाव को सेट करके रखिए, टारगेट वहीं पे आपको 8000 के आसपास लगाने हैं। कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे वो, और 4400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए तो ये रहा सजेशन आपके लिए। 5958 के लेवल्स पर क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। अब एक सवाल लेते हैं। शंकर ने एक सवाल भेजा है मैसेज के थ्रू और सवाल है इनका एसबीआई पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदा हुआ है इन्होंने, 99 शेयर्स हैं, 793 की इनकी बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं। क्या सलाह रहेगी मानस? फिलहाल तो इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है स्टॉक। तो देखिए पिछले मंथ की जिस तरह रिकवरी देखने को मिली है उसको देख के तो लग रहा है कि शायद इस बार स्टॉक 780 790 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर 790 का लेवल ब्रेक हुआ तो वो एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और 790 के ऊपर ब्रेकआउट पे आपको कम से कम 860 870 के टारगेट भी आप सेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, 730 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहें आप इस स्टॉक में, यही सलाह है आपके लिए। मिजान खान मुंबई से सवाल भेज रहे हैं अदानी ग्रीन एनर्जी पर। 100 शेयर्स 1200 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं क्या लाइकली टारगेट्स रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो बताइए मानस, अदानी ग्रीन एनर्जी 250 रुपये के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है फिलहाल हर स्टॉक पर। तो देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है अभी स्टॉक में, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, इनवर्स रेंज पैटर्न बन रहा है। अगर स्टॉक एक बार 980 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से 1200 रुपए तक की रैली दिखा देगा। तो फिलहाल के लिए तो आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 799 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, बने रहिए।
ये भी ध्यान रखिए कि अगर 975 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको कम से कम उसके ऊपर 200 से ₹225 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए अदानी ग्रीन एनर्जी पर। रुक रहे हैं साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, कुछ सोशल मीडिया से भी लेंगे सवालों को। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। अब लेते हैं आपके क्वेश्चंस को। पहले सोशल मीडिया की तरफ रुक कर लेते हैं। एक सवाल हमें भेजा है अमित कुमार ने। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास मानस। एक है JNK बैंक, यहाँ पर 100 शेयर्स 113 की बाइंग है। दूसरा है न्यू इंडिया एश्योरेंस, 50 शेयर्स 268 की बाइंग है। जानना चाहते हैं दोनों में एवरेज कर सकते हैं क्या सजेशन? तो देखिए, JNK बैंक में अभी एवरेज नहीं करना है। एवरेज करने के लिए कम से कम 102 के लेवल को ब्रेक हो जाने थे। 102 के ऊपर जाए तो ही यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। आपके पास जो क्वांटिटी है उसमें 88 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें। न्यू इंडिया एश्योरेंस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर एक हायर बॉटम बना है, तो यहाँ पर आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 144 के नीचे लगाना है और टारगेट 185 के आसपास के सेट करना है। ओके, इसके अलावा एक और स्टॉक लेते हैं और सवाल हमें भेजा है वरुण शुक्ला ने। निफ्टी की 17 अप्रैल की 23,400 का कॉल ऑप्शन उन्होंने खरीदा हुआ है 56 रुपए पर, क्या करें? तो देखिए, बने रहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कमेंट्री में मेंशन किया था कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो 23,800 तक की रैली निफ्टी दिखा सकता है। आई थिंक उस ऑप्शन में बने रहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 23,100 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहना चाहिए। टारगेट 23,800 के सेट करिए, उस अकॉर्डिंगली आप अपने कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक सवाल लेते हैं कुवेर का, जमशेदपुर से इन्होंने भेजा है ट्विटर पर। इनका कहना है कि इन्होंने लगभग 5.5 लाख का लॉस बुक किया है। नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 1 साल के लिए ताकि इस नुकसान की भरपाई हो सके। कोई स्टॉक जो बेहतर लग रहा है नई पोजीशंस बनाने के हिसाब से, मानस बताएं। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहली पसंद तो मेरी HDFC बैंक है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लग रहे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है, तो HDFC बैंक में ध्यान रखिए, ग्रासिम में ध्यान रखिए, HDFC लाइफ में ध्यान रखिए, इंडिगो और SBI कार्ड, ये 5 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आप 1 साल के लिए निवेश करके रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है इन स्टॉक्स को लेकर। अब बात करते हैं, मनल ने एक सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स इनके पास, वरुण बीवरेजेस 555 की बाइंग है, बैंक ऑफ इंडिया 126 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म व्यू है, ऐड भी कर सकते हैं। मानस बताएं। तो देखिए, BBL में बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं। स्टॉक एक बार 560 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक नेक्स्ट रैली में 680 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो 490 के स्टॉप लॉस से BBL में बने रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक रिपीट कर दीजिए प्लीज। बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर इनकी बैंक 126 की है मानस। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में भी बने रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स तो यहाँ पर भी अच्छे हैं। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। सबसे पहले 120 को टारगेट करेंगे, लेकिन अगर 120 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 140 का भी हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया पर। एक सवाल और लेते हैं और ये मयंक ने सवाल भेजा है। मयंक चौधरी अलीगढ़ से, बिरला सॉफ्ट 708 की बाइंग है, 50 शेयर्स हैं। तो देखिए, अभी तक IT स्टॉक्स में ऐसा कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। मेरे ख्याल से तो IT स्टॉक से दूर रहे तो बेहतर रहेगा। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें बिरला सॉफ्ट से। फिलहाल के लिए 350 पे स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके, बात करते हैं एक और सवाल की। पवन है जिन्होंने एक सवाल भेजा है हमें, और सवाल भेजा है टेक महिंद्रा पर, जयपुर से। 37 शेयर्स हैं, 123 की बाइंग है टेक महिंद्रा में। अगर ये लेवल सही है तो क्या सजेशन? 123 की बाइंग है तो काफी पहले की बाइंग है, बट मैं आपको आउटलुक बता देता हूँ। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि IT में कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से इस क्षेत्र से दूर रहे। टेक महिंद्रा के लेवल्स की जहां तक बात है, 1200 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ 1375 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो आपको रैली में 1550 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, एक सवाल और लेंगे। अमित ने ये सवाल भेजा है हमें, जियो फाइनेंशियल पर 280 की बाइंग है, 817 शेयर्स है मानस। तो देखिए, बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। आई थिंक 275 से 280 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। तो जो पोजीशन बनाई है उस पर 214 का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है, तो ये रहा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर। डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। जियो फाइनेंशियल और CNBC आवाज यानी नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट सेम है, यानी स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है।
बात करते हैं एक और सवाल की। आर के साहू ने भेजा है भुवनेश्वर से, वोल्टास पर 300 शेयर 1443 की बाइंग है। देखिए वोल्टास थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। बस ये है कि 1140 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो बने रह सकते हैं। लेकिन उछाल पे ध्यान रखिए, 1400 से लेकर 1450 की रेंज में रेजिस्टेंस बहुत सारा है, तो अगर 1450 के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए आप बने रहना चाहते तो 1140 का स्टॉप लॉस जरूर। चलिए, सवाल तो इतने, लेकिन मानस कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन जरूर है। शुक्रिया आपका शो में आने के और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।